मेरे हरियाणा के सभी नौजवानों को राम राम, हाय हेलो, कैसे हो, ठीक हो, स्वस्थ रहो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि आपका बच्चा स्कूल के जाने के लायक हो गया है, चाहे शुरू से आपका नर्सरी से आप स्टार्टिंग से बच्चे को एडमिशन करवाएंगे तो कहाँ करवाएं, कैसे, उसमें क्या क्या प्रक्रिया है। हरियाणा सरकार ने एक नई स्कीम लेकर आई है आरटी के तहत। यानी पहले फॉर्म भरे जाते थे 134A के तहत फॉर्म भरा जाता था। अब आरटी एडमिशन हरियाणा के अनुसार एक नई स्कीम लेकर आई है सरकार ने। ठीक है, चिराग के अंडर में भी फॉर्म भरे गए थे, उसकी तो लास्ट डेट जा चुकी है। अब फिलहाल आरटी के फॉर्म चल रहे हैं। यदि आपको ये फॉर्म भरना है, आपके बच्चे का एडमिशन, आप प्राइवेट स्कूल में भी एडमिशन दाखिला दिलाना चाहते हैं तो उसे हम कैसे, क्या क्या प्रक्रिया है, कंप्लीट इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल करियर करेंसीज में सभी का स्वागत है। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको आरटी के तहत अपना एडमिशन फॉर्म है वो कहाँ आपको डाउनलोड करना होगा, कौन सी साइट पे मिलेगा आपको और कैसे इसका पीडीएफ फाइल मिलेगी। कंप्लीट इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, फॉर्म भर के भी बता दूंगा, शुरू से लास्ट तक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपका बच्चा फर्स्ट टाइम में पढ़ेगा तो उसमें आपको फॉर्म कैसे, क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और उसमें क्या कैसे आपको फॉर्म फिल करना होगा। यदि आपका बच्चा पहले से पढ़ रहा है ऑलरेडी, चाहे आपका फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, किसी भी क्लास में है, तो उसका भी आपको एडमिशन करवाना चाहते हैं प्राइवेट स्कूल में, तो उसके लिए भी आपको क्या क्या डिटेल की जरूरत पड़ेगी वो भी आज इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा। जैसे जैसे फॉर्म भरेंगे उसी समय मैं आपको बताता जाऊंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें, लाइक करें, शेयर करें, करें में पहली बार है सब्सक्राइब जरूर से कर ले। ठीक है, तो गाइज आपका समय वेस्ट नहीं करते हुए मैं आपके साइट पे चलते हैं और वहां पे पीडीएफ फाइल के डाउनलोड करने के बाद में आपको फॉर्म बता देता हूँ उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। वीडियो लंबी हो सकती है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा इसमें। यदि वीडियो अच्छी लगे जरूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो गाइस जैसा कि यहाँ पर मैं आपको डेट दिखा देता हूँ इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, यानी ये इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं 31 मार्च से और इसकी लास्ट डेट होगी 15 अप्रैल तक। यानी 15 अप्रैल से पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म है आपका, ऑनलाइन नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भर के आपको जमा करवाना है। ठीक है, लॉटरी ड्रा के बारे में बात कर सकते पहले यहाँ पर 17 अप्रैल की इसकी लॉटरी ड्रा होगी। यदि आपका फर्स्ट टाइम लॉटरी ड्रा में एडमिशन नहीं होता है आपका तो सेकेंड ड्रा यहाँ पर देख सकते हैं, जिसकी 23 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच में होगी। इस फॉर्म की कोई फीस नहीं होगी, सिर्फ आपको ये फॉर्म सिर्फ जमा ही करवाना है और आपके ऑल डॉक्यूमेंट भी जमा करवाने इसके साथ। ठीक है, तो गाइस जैसा कि इसके बच्चों की एज लिमिट भी यहाँ पर हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको फॉर्म भी भर के बताऊंगा। ऐसा नहीं है मैं नहीं बताऊंगा, कंप्लीट बताऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि एज लिमिट से रिलेटेड 3 साल से लेकर 5.5 साल तक आपका बच्चा है तो प्री स्कूल से और नर्सरी स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। यदि 4 साल से 6.5 साल के अंडर में है तो केजी से यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, केजी से आपकी क्लास होगी और यदि 5 से 5.5 साल से अंडर में है तो फर्स्ट क्लास। ठीक है, यहाँ पर देख पाएंगे। नेक्स्ट में यहाँ पर हम बात करेंगे यदि आपका बच्चा यदि 3rd क्लास से 9th क्लास यहाँ पर 3 से 9 साल के अंडर में है नर्सरी से, यानी इस क्लास के अंडर में अपना एडमिशन बच्चे का करवा सकते हैं। यानी यहाँ पर हम बात कर सकते हैं नर्सरी से लेकर 9th क्लास तक बच्चे का एडमिशन भी करवा सकते हैं। ठीक है, यानी आपको कंडीशंस क्या होगी एडमिशन की आरटी के तहत। ठीक है, यहाँ पर आपको कंडीशंस फॉलो करनी होगी। यदि आपकी फैमिली आईडी में 1,80,000 से इनकम कम है तो आप अपने बच्चे का फॉर्म भी अप्लाई करवा सकते हैं पीपी में। यदि आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से कम है तो ही अपना करवा पाएंगे। तो गाइज मैं आपको समय वेस्ट नहीं करते हुए अब फॉर्म की तरफ चलते हैं। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ इसमें फॉर्म कैसे भरेंगे। तो गाइस जैसा कि यहाँ पर देख पाएंगे फर्स्ट क्लास और प्री स्कूल के लिए अब बच्चे का एडमिशन के लिए ये फॉर्म होगा आपका। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देख पाएंगे फर्स्ट टाइम मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, इसमें ये फॉर्म की कोई फीस नहीं है, सिर्फ इसमें सिर्फ फॉर्म भर के ही जमा करवाना है। बच्चे का यहाँ पर फोटो आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप स्टेपलर लगाएंगे, सिर्फ आपको गोंद से ही चिपका देना है। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पर बात करेंगे आपको एडमिशन मिलने में, यहाँ पर ऑफिस से रिलेटेड है, इसको आपको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ पर आपको क्या बनना है, रिलीजन यहाँ पर लिख रखा है, ये आपकी जो धर्म है उसी को यहाँ पर लिख देना है। जैसे आप हिंदू धर्म से हैं, मुस्लिम धर्म से, किसी भी आप धर्म से बिलोंग करते हैं, वो आपका जो धर्म है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। यहाँ पर आपको अपनी कास्ट लिख देनी है कि आपकी कास्ट क्या है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे जो भी कास्ट है यहाँ पर शो कर रखी है। जिन कास्ट की बात करें SC ST EWS इन कास्ट के लिए अप्लीकेबल होगा। तो ये करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर अगले ऑप्शन में आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखा मिलेगा टू दी प्रिंसिपल हेड मास्टर्स। ठीक है, आपके बच्चे का जहाँ जिस भी स्कूल में आपको एडमिशन करवाना है उस स्कूल का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। ऐसा नहीं है नहीं लिखना, उसी स्कूल का नाम लिख देना है जिस स्कूल में आपको एडमिशन दिलाना है बच्चे का। ठीक है, यहाँ पर अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे अगली प्रोसेस में क्या है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखा मिलेगा कुछ भी जो भी है आपका फर्स्ट लाइन में यहाँ पर बच्चे का फुल नेम लिखना है आपको। ठीक है, मान लो आपका बच्चे का क्या नाम है वो यहाँ पर इस तरह से आपको टाइप कर लेना है। फर्स्ट नेम,
ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना है। ध्यान रखना है कि आप फर्स्ट नेम यहाँ लिखना है आपको इस वाले कॉलम में, ठीक है। लास्ट नेम यहाँ पर इस कॉलम में आएगा, आपको ध्यान रखना है आपको। जैसे कि मान लो कि मेरा नाम मैं आपको बताता हूँ, पूरा नाम है मेरा सुरेश कुमार, ठीक है। यहाँ पर तो मैं अपना सुरेश लिख दूंगा कंप्लीटली यहाँ पर, ठीक है। और कुमार यहाँ लिखना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको फॉर्म बनने से पहले, ठीक है। अगले ऑप्शन में है यहाँ पर आपको सेकंड वाले ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर आपके बड़े अक्षर में लिखना है, कैपिटल अक्षर में, ठीक है। यानी नेम प्रपोजल ऑफ पेरेंट्स इन एंटर्ड इनटू स्कूल रिकॉर्ड। यदि स्कूल का रिकॉर्ड है आपको तो यहाँ पर आपको लिख देना है, नहीं है तो आपको ब्लैंक छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है उस यहाँ पर इस कॉलम में आपको टाइप कर लेनी है, फिर आपको इन वर्ड्स इन शब्दों में आपको लिख देनी है, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अगला ऑप्शन है प्लेस ऑफ बर्थ, यानी बच्चे का जन्म कहाँ हुआ, कौन से गाँव में, यानी वो यहाँ पर लिखें। जैसे गाँव हो गया, तहसील हो गया, आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, यहाँ पर छोटा सा बनाकर आपको पिन कोड भी लिख देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम हमारा 4 नंबर कॉलम में, यानी आपको 31 मार्च 2022 के अनुसार बच्चे की उम्र कितनी हो गई, कितने दिन, कितने महीने और कितने साल, वो यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। जेंडर से रिलेटेड बात करें, मेल है या फिर फीमेल है, उस पर टिक कर लेना है, ठीक है। अगला ऑप्शन है आपको यहाँ पर फादर नेम, यानी आपके पिताजी का कंप्लीट, जो बच्चे का पिताजी है उसका फादर है उसका कंप्लीट यानी बड़े अक्षर में आपको लिख देना है, कैपिटल अक्षरों में, ठीक है, यहाँ पर इस कॉलम में। फिर उस बच्चे की मदर्स नेम यहाँ पर लिख देना है, कैपिटल अक्षर में ही, बड़े अक्षरों में हम जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में हमने 6 नंबर पे चलते हैं, पेरेंट्स का ऑफिशियल एड्रेस इन डेजिग्नेशन फादर एंड मदर का रिलेटेड, यानी बच्चे का जो मम्मी पापा है उसका आपको यहाँ पर एड्रेस लिख देना है। यदि ऑफिस का है तो ऑफिस का, यानी घर का है तो यहाँ पर इसको एड्रेस, इस कॉलम में आपको एड्रेस लिख देना है, कैपिटल अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे 7 नंबर, इसमें भी एड्रेस से रिलेटेड है, ठीक है। इन दोनों में हम एड्रेस टाइप कर देंगे, ठीक है। अगला ऑप्शन है यहाँ पर 8 नंबर पे आधार नंबर, यानी बच्चे का जो आधार नंबर है वो यहाँ पर टाइप कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको ब्रैकेट लगाकर आपको बच्चे का राशन कार्ड बना हुआ है, PPID बनी हुई है, वो भी लिख देनी है। फिर अगला ब्रैकेट में यानी फिर हम लिख सकते हैं बच्चे का ब्लड ग्रुप, यदि ब्लड ग्रुप नहीं है, ठीक है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप अपने नियर बाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी करवा सकते हैं या फिर आप किसी भी लैब पे जाके भी करवा सकते हैं। अब सेकंड पेज पर हम चलते हैं, सेकंड पेज में क्या क्या कंडीशंस है वो यहाँ पर हम देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 9 नंबर कॉलम पे पहुँच जाते हैं हम, यानी 9 नंबर कॉलम है उस पर, जैसे कि यहाँ पर देख पाएंगे एनुअल इनकम, आपकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम आपकी वेरीफाई कितनी हो चुकी है, आपको वही आपको फैमिली आईडी में रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। यानी आपकी फैमिली आईडी में वेरीफाई इनकम जितनी भी है, जैसे कि मान लो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि आपकी फैमिली आईडी में इनकम आपको मान लो 75 से 1 लाख के बीच में है, ठीक है। वो तो यानी डैश लगाने के बाद में उसी के अनुसार यहाँ पर लिख देना है, उसी के अनुसार, ठीक है। आपके मान लो 1 लाख से 1,40,000, 1,40,000 से 1,80,000 तक, 1,80,000 से ज़्यादा होगी तो यहाँ पर आपका फॉर्म अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, ध्यान होगा हमारा। नेक्स्ट में हम बात करेंगे 10 नंबर कॉलम में, 10 नंबर कॉलम हमारा यहाँ पर, ठीक है। आपका यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर है, नहीं आपको ऑफिस का नंबर है तो वो लिख सकते नहीं है तो खाली छोड़ दे, रेजिडेंस का है वो यहाँ पर लिख देना है, आपका जो रेजिडेंस का मतलब आपका गांव के कौन सा गांव है उस गांव का यहाँ पर नाम लिख देना है, ठीक है। विलेज आपका हो गया। मोबाइल नंबर आपको बिल्कुल यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, ध्यान अच्छे से लिखना है साफ साफ अक्षरों में। अब नेक्स्ट में यहाँ पर हम अपने ईमेल आईडी, यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो वो भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमने लिखा नहीं कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं होगा आपका फॉर्म रिजेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, यानी आपको मोबाइल नंबर 2 नंबर टाइप कर देना है, यदि 2 नंबर हैं तो 1 नंबर यहाँ पर, 1 नंबर यहाँ पर इस कॉलम में, ठीक है। इन पर यहाँ तक हो गया। अब 11 नंबर कॉलम की हम बात करेंगे, ठीक है। नेम ऑफ द होम और टाउन इन पेरेंट्स इन पर ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार, यानी यहाँ पर देख सकते हैं आपके होम टाउन के अनुसार जो एम्प्लॉयमेंट जो भी है आपके रिकॉर्ड के अनुसार जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। आपका गांव, तहसील, डिस्ट्रिक्ट ये आपको लिख देना है। अगला ऑप्शन है मदर, वो आपकी भाषा क्या है, आपकी मातृभाषा क्या है बच्चे की, मातृभाषा, ठीक है। मातृभाषा आपकी जो भी है यहाँ पर वो लिख देनी है, ठीक है। मातृभाषा सभी की हिंदी, ठीक है, हिंदी लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे वैदिक यहाँ पर पीपल बिलोंग SC/ST, आप कौन से SC से या फिर ST के से बिलोंग करते हैं उसी के अनुसार आपको यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद में ब्रैकेट में आपको कास्ट यहाँ पर लिख देनी है, जैसे SC है तो SC लिख देना है, ST है तो ST लिख देना है। अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे 14 नंबर कॉलम पे, ठीक है। यहाँ पर EWS से रिलेटेड बात की गई है, यदि आपके पास EWS सर्टिफिकेट बनी हुई है तो यस करें, नहीं है तो नो पे टिक कर दें, ठीक है, यहाँ पर। अब नेक्स्ट में हम आपको यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है,
नेक्स्ट में हम बात करेंगे 15 नंबर कॉलम में यहाँ पर बच्चे का यहाँ पर डिसेबिलिटी परसेंटेज वगैरह, मतलब हैंडीकैप से बच्चा है आपका बच्चा, यदि मतलब यहाँ पर डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर यस करे, वरना नो कर दे। ठीक है, नो करना होगा आपको। ठीक है, यदि नहीं है तो। अब अगला कॉलम पे चलते हैं, 16 नंबर कॉलम पे। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखने की बात क्या है, 16 नंबर कॉलम में आपको ध्यान रखना स्टडिंग स्कूल प्रेजेंटली। यदि बच्चा आपका प्रेजेंट में आपका किसी स्कूल में जाता है तो उस स्कूल का आपको यहाँ पर यस करने के बाद में स्कूल का नाम और स्कूल का क्लास लिख देनी है आपको, बस यही आपको दर्शा देना है। अगला आपको लास्ट है आपका यहाँ पर 17 नंबर पे आपका बच्चे का पहचान चिन्ह, जैसे कि बच्चे के किसी पे आपके फेस पे कोई तिल हो या फिर कोई चोट आई हो या फिर कहीं भी बॉडी पे एनी बॉडी कहीं पे भी हो, आपको 2 यहाँ पर चिन्ह लिखने हैं। ठीक है, पहचान चिन्ह लिखने हैं आपको यहाँ पर। ठीक है, अगला ऑप्शन हमारा डिस्टेंस ऑफ रेजिडेंस फ्रॉम स्कूल, यानी आपकी जो स्कूल है आपके घर से आपके स्कूल तक कितना किलोमीटर का दायरा है। जैसे कि मान लो आपके घर से स्कूल 2 किलोमीटर पे है, 1 किलोमीटर पे, 3 किलोमीटर पे, जो भी है उसी के अनुसार आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे 3 किलोमीटर हुआ तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे, फिर KM लिख देंगे शॉर्टकट में इस तरह से। ठीक है, ये लिख देंगे हम। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने अगले ऑप्शन पे चलते हैं, डिक्लेरेशन, पेरेंट्स डिक्लेरेशन से रिलेटेड, यानी यहाँ पर बच्चे का आपको नाम लिख देना है। ठीक है, बच्चे का नाम हो गया, जिस भी डेट को आप जमा करवाएं उस डेट का यहाँ पर डेट डाल दें और यहाँ पर आपको पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे। ठीक है, यहाँ पर पेरेंट्स का नाम होगा। ठीक है, अपने मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसका। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका ये यहीं 2 पेज पे ही खत्म हो गया आपका फॉर्म, नहीं है, ध्यान रखना आपको 3 नंबर फॉर्म आप प्रिंट भी आपको निकलवा लेना है आपका, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पेज अगला। ठीक है, यहाँ पर हम चलते हैं, थोड़ा स्क्रॉल ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखें, डाउनलोड जैसे आपको फॉर्म PDF फाइल डाउनलोड होने के मतलब लेने के बाद में 3 प्रिंट का पेज निकलेगा आपका। ठीक है, यानी 3 पेज लेकर जाने हैं। ठीक है, ये जो आपका लास्ट प्रिंट होगा यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है कि आपके डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड यहाँ पर लिखा रखी है बच्चे का। जैसे कि बच्चे के मैं डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिएगा, आपका बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, आपका बच्चे का आधार कार्ड चाहिएगा, बच्चे की फैमिली ID में नाम होना जरूरी है, बच्चे का मम्मी और पापा का नाम होना जरूरी है इसमें, और आपकी फैमिली ID वेरीफाई भी होनी जरूरी है। तो आपको ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। जैसे आपका बच्चा किसी अदर स्कूल में पढ़ता है, उस स्कूल के SR नंबर भी जरूरत पड़ेगी, TC SLC की भी जरूरत पड़ेगी उसमें। ठीक है, SR नंबर की सख्त जरूरत पड़ेगी उसमें। ठीक है, यदि आपका बच्चा फर्स्ट टाइम में विजिट करेगा तो आपको यहाँ पर इस तरह का प्रिंट, ये मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे की फैमिली ID, बच्चे का आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। यदि आपका डोमिसाइल बनवा लिया है तो वो भी आपको लेकर जाने होंगे, यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी CSC पे जाकर बच्चे का शेड्यूल कास्ट आपको बनवा सकते हैं, कहीं भी आपको फाइल वगैरह तैयार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको ये डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, फिर आपको पेरेंट्स की जो इनकम सर्टिफिकेट होगी वो भी आपको जरूरत पड़ेगी। आप फॉर्म जमा करवाते समय तो करवा सकते हैं, मतलब बाद में आपको इनकम लगभग पेरेंट्स से डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जैसे इनकम सर्टिफिकेट, पेरेंट्स का आधार कार्ड हो गया, इनसे रिलेटेड ये तो बाद में भी आप दे सकते हैं। आपका राशन कार्ड भी हो गया। ठीक है, बच्चे का राशन कार्ड में होना जरूरी है, यदि राशन कार्ड भी नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। आपकी फैमिली ID मेन इंपॉर्टेंट है, उसमें इनकम 1,80,000 से कम होनी जरूरी है। आपको ये प्रिंट इस तरह का रिसिप्ट से रिलेटेड आपको मिलेगा। ये रिसिप्ट आपको वहाँ पर जहाँ जमा करवाएंगे वहाँ पर वो कलर आपको जमा करवाने के बाद में यहाँ पर आपको जो भी है वो यहाँ पर टाइप कर लिख देगा, फिर उसके यहाँ पर कलर के साइन वगैरह हो जाएगी डीलिंग की, और यहाँ पर डेट हो जाएगी। आपको ये रिसिप्ट आपको वापस दे देगा काट कर। ठीक है, और बाकी के वो जो डॉक्यूमेंट डिटेल्स है वो रख लेगा। ठीक है, बच्चे की जैसे लकी ड्रा होगा जिस दिन होगा उस दिन आपको स्कूल में जाके संपर्क कर सकते हैं, फिर आप फ़ोन भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी पता कर सकते हैं। तो गाइज मैंने कंप्लीट बताया आपको इस फॉर्म से रिलेटेड RT एडमिशन से तहत। ठीक है, बच्चे का फॉर्म से रिलेटेड ये फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। तो गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चीज़ पे। और इसी फॉर्म को यदि PDF फाइल डाउनलोड नहीं होता है तो मुझे आप कमेंट करें, मैं कमेंट में आपको जो भी होगा मैं वहाँ पर आपको शेयर कर दूंगा, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दे दूंगा मैं। ठीक है, जैसे जैसे आपको क्या क्या करना है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड। तो गाइज जैसे हम नेक्स्ट इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लिए करें इंसेज को, और पहली बार हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर से करें। और मैंने नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय।